शराब पीने के बाद जो बुद्धि का हमारा स्तर होता है, बिना पिए होता है क्या? कभी नहीं। मांस मछली तामसी गुण वाले पशु हैं, मनुष्य सात्विक गुण वाला है। बुद्धि आपकी पशु वाली हो जाएगी। पाश्विक वृत्ति में माता पिता भाई बंधु रिश्ते नातों की कोई पहचान नहीं होती है। इसीलिए नशा और मत्स्य आदि का भक्षण को मनुष्य का भोजन नहीं कहकर राक्षसी भोजन कहा गया है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो आपको कह दे करे तुम मांस मछली नहीं खाते हो नरक में जाओगे? कोई नहीं कहेगा। कहता है कोई आज तक क्या मांस मछली नहीं खाता है तो आप तो नरक जाइएगा? लेकिन मांस मछली खाने वालों के 4 समर्थक भी मिलेंगे, हाँ क्यों नहीं खाएगा, तो 4 ये भी कहने वाले मिलेंगे कि ये नरक में जाएगा। लेकिन सात्विक आहार वाले को कोई नहीं कह सकता। निर्विवाद, जो वस्तु निर्विवाद रूप से सत्य है, समर्थक सब हैं इसके, उस पथ पर चलिए। आत्मज्ञान के लिए शिष्टाचार सदाचार जरूरी है। संयम में रहिए, सदाचार में रहिए, झूठ चोरी नशा हिंसा वे विचार से बचिए, अंतर बाहर की पवित्रता रखिए और आत्मज्ञान का साधन करने के लिए कहा। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान कैसे होगा? मैंने क्या कहा था? अपना ज्ञान, अपना ज्ञान। महर्षि अरविंद से किसी ने कहा कि आप जरा अपने बारे में कुछ बताइए। स्वामी जी, यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। स्वामी जी ने कहा हमारा इंट्रोडक्शन जान के कुछ नहीं होने वाला। आई एम नॉट हेयर टू इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को यहाँ आपसे अपना परिचय देने आपके पास मैं नहीं आया हूँ। आई एम हेयर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू यू। मैं आपको आपसे परिचय कराने आया हूँ कि आप कौन हो। हु आर यू? आप कौन हो? आपको आपसे परिचय कराने आया हूँ कि आप शरीर में रहने वाले शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाले ईश्वर के अविनाशी अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी हो। स्मरण रखो, जब तक तुमको आत्मज्ञान नहीं होगा, अपनी पहचान नहीं होगी, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सारी दुनिया को तुम जान लो, पहचान लो, अंत में न्यूटन की तरह कहोगे बहुत बेकार हो गया, वैज्ञानिक बन करके मैं कंकड़ पत्थरों की पहचान करता रहा और अपनी पहचान कर ही न सका। जिसके रहने से यह शरीर सबकी पहचान करता है, उस तत्व की हम पहचान ही न कर सके, जीवन अब लग रहा है व्यर्थ चला गया। इतना बड़ा वैज्ञानिक को आत्मज्ञान की ओर नहीं जाने के कारण अफसोस हुआ। अवश्य वैज्ञानिक बनिए, लेकिन आत्मज्ञानी भी बनिए, वरना पछताइएगा, पछताइएगा। ऊंचे बैठे कचहरी न्याय चुकावते, ते माटी में मिल गए नजर नहीं आवते। तू माया धन धाम देख मत भूल रे, दिनचारी का खेल मिलेगा धूल रे। बार बार नर देह नहीं सुन वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। चेतो। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने आप की पहचान करनी होगी। आपुन ही को खोज मिले जो राम सने ही, जो खुद को जानता है वही परमात्मा को पहचानता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। अपनी पहचान कैसे होगी? तो जिन कारणों से हम अपने को नहीं पहचानते हैं वो कारण को दूर कीजिए। कहते हैं घूंघट का पट अगर चेहरे पर हो तो चेहरा कोई देख सकेगा? आईने के सामने खड़े हों और सामने घूंघट है तो आपको अपना चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। चेहरा आप अपना देखना चाहते हैं तो क्या करना होगा? घूंघट का पट खोल रे, या सामने वाले को ही देखना है तब भी तो घूंघट का पट खोलना होगा ना। तो संत कहते हैं घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घूंघट का पट हटाइए, परमात्मा मिल जाएंगे। ये घूंघट का पट क्या है? यही तो जीव के ऊपर घटतम प्रकाश व शब्द पत्र जीव ऊपर हैं छा रहे। ये घूंघट माया का हमारे ऊपर है। इस माया के माया चित्रपट छिन्न निज गुही और तेज से,
निवारणम विज्ञान वासस्ते कल्पया में हम। माया के वस्त्र से अपने को परमात्मा ने और जीवात्मा के बीच भेद पैदा कर दिया। माया का पट, माया का पट किस रूप में है? आंख बंद करते हो अंधकार, ये माया का पहला पट है जो जीव के ऊपर है। दूसरा पट प्रकाश का है, तीसरा पट शब्द का है। इन तीन पट, हमारा शरीर है ना, देखते हैं कुर्ता है, गंजी है, ऊपर से एक स्वेटर लगा लो, तो जब तक तीनों वस्त्र नहीं हटाएंगे देह दिखेगा? एक ऊपर से स्वेटर खोल भी लें और कुर्ता गंजी भीतर है तो भी देह तो नहीं दिखेगा। वैसे स्थूल देह, आंख बंद करने पर अंधेरा, शरीर त्यागे या स्थूल देह और अंधेरा छूट गया, लेकिन अब भी तो सूक्ष्म देह है, प्रकाश है, शब्द का आवरण है। बाकी के जड़ शरीर का आवरण के साथ जीव निकलता है, इसीलिए फिर उसका जन्म हो जाता है। सबको खत्म कर दीजिए, पुनर्जन्म नहीं होगा। आम खा लिया, गुठली फेंक दोगे तो फिर पौधा हो जाएगा, और गुठली को भी अगर दो भाग करके फेंक दो तो क्या होगा? तो हम आंख बंद करते हैं, ये अंधेरा, इस अंधकार के बाद एक और पर्दा है प्रकाश का, एक और पर्दा है शब्द का। तीनों पर्दों के पार में निःशब्दम परमम पदम, परम पद निःशब्द में है। महापुरुष लोग कहते हैं घूंघट के पट को खोलिए। इस पट को खोलने के लिए युक्ति बताते हैं। यही मोक्ष के मार्ग में प्रवेश करने पर माया के तीनों पर्दे हट जाते हैं, जड़ के सारे आवरण हट जाते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। तब अपने आप की पहचान हो जाती है, और परमात्मा तो सब जगह है। सुबह कहा मैं कि आत्मदृष्टि खुलते ही परमात्मा की सर्वव्यापकता का बोध हो जाता है कि परमात्मा प्रकृति के कण कण में है, कहीं से खाली नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल आत्मदृष्टि होने पर। तो आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान की प्राप्ति, इसके लिए साधना बताई गई है। ध्यान की साधना है, बहुत सरल साधना है, नहीं जानो तो बहुत कठिन। मैथमेटिक्स में फॉर्मूला आ जाए तो बड़ा से बड़ा हिसाब को झट से सॉल्व कर दीजिएगा। अब फॉर्मूला नहीं मालूम है तो छोटा गणित भी आपको 70 पेज खराब करा देगा, लेकिन आंसर नहीं मिलने देगा। सही फॉर्मूला आना चाहिए। संत लोग सही फॉर्मूला बताते हैं, सहज है, सरल है, सब कर सकते हैं। राज में ही राजा, जोग में जोगी, तप में तपीसुर, गृहस्थ में भोगी, ध्याय ध्याय भक्ता सुख पावा, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पावा। कबीर, गुरु नानक की पूरी परंपरा, एक गुरु को छोड़कर सब गृहस्थ थे, बाल बच्चे वाले थे। पलटू साहब, दादू दयाल और समस्त ऋषियों की परंपरा ही संतों की परंपरा है। वशिष्ठ कौन थे? सब गृहस्थ थे। विरक्त बड़े मुट्ठी भर लोग थे, आज भी हैं। सब्जी में नमक की तरह स्वाद के लिए सन्यासी होते हैं। कितने हैं बताओ ना? थोड़े से। सब्जी में हल्दी कितना डालते हैं आप? कलर भर के लिए। उसी तरह सन्यासी हैं। ये कलरफुल रंग वाले कितने हैं भाई? ऋषियों की परंपरा में भी मुट्ठी भर हुए संत जो हमारी तरह के वेशभूषा में हैं। राज करते हुए राजा, योग करते हुए जोगी, गृहस्थ में रहते हुए भोगी, सब संत सदगुरु की बताई सदयुक्ति से खान पान को सुधार करके और अपने कर्तव्य कर्म के पथ पर चलते हुए त्रैकाल संध्या करके मोक्ष को प्राप्त किए हैं। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, ये घोषणा गुरु महाराज ने किया। जितने मनुष्य तनधारी हैं सब कर सकते हैं। किससे नहीं होगा? ना वीर तो दुष्चरितान। जो मनुष्य होकर दुष्चरित्र है, संयम सदाचार खान पान सबको, उससे नहीं होगा। निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। जो अपने आप को सदाचार के बंधन में नहीं बांधेगा वो कभी परमात्मा को पाकर जन्म मरण से मुक्त नहीं होगा। और जो अपने आप को सदगुरु की बताई सदयुक्ति में, सदज्ञान में अपने को बांध लेगा, वो एक दिन जमपास से मुक्त होकर परम स्वतंत्र हो जाएगा, परम स्वतंत्र हो जाएगा।